नमस्कार। द फुल पिक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। हिंदुस्तान में सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करने का मतलब नौकरी पाना नहीं, अरमान और सपनों का माउंट एवरेस्ट लांग लेना होता है। सन 1854 यानी देश की पहली आजादी की लड़ाई से भी पहले लॉर्ड मैकॉले की ब्रिटिश पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी को दी गई एक रिपोर्ट से सिविल सर्विसेज की स्थापना हुई थी। एक सिविल सर्विसेज कमीशन बना। इंडियन सिविल सर्विसेज का पहला इम्तिहान हिंदुस्तान में नहीं, लंदन में हुआ था। तब से लाखों ने सिविल सर्वेंट बनकर बड़ी रसूखदार नौकरी की है। नीली बत्ती का भौकाल और हनक किंवदंतियों और जलन भरी ठंडी आहों का सबब रहा है। अफसरशाहों की मनमानी, भ्रष्टाचार और दबंगई को लोग देश की दुर्दशा का एक कारण भी मानते हैं। सन 2024 में 13 लाख लोगों ने सिविल सर्विसेज का 16 जून को प्रीलिम्स का इम्तिहान दिया। सिर्फ 14,000 पास हुए हैं। इंटरव्यू की तीसरी सीढ़ी के लिए 3,000 चुने जाएंगे और आईएएस की नौकरी मिलेगी सिर्फ 180 को। मगर साहब, हाल के दिनों में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी द्वारा चलाए जाने वाले भर्ती कार्यक्रम पर लाखों सवाल उठे हैं। खुलासे हो रहे हैं कि भर्ती के बाद ही नहीं, भर्ती के दौरान भी दाल में काला ही काला है। पहले आज की ताजा खबर। कई सालों से भर्तियों या तरीकों को लेकर विवाद हुए, लेकिन आग इस बार यूपीएससी के दामन को जला गई है। इस सब के चलते आयोग के मुखिया मनोज सोनी के इस्तीफे की खबर सामने आई है। भारी विवाद के बीच सोनी का इस्तीफा आग में घी का काम कर रहा है। सबको लगता है कि विवाद हुए, सवाल उठे और सरकार की तरफ से इशारा हुआ कि सोनी साहब इस्तीफा दो और बदनामी कम करो। ऐसा हो सकता है। आखिरकार ऐसी कुर्सी ऐसे कौन छोड़ता है। सोनी की टर्म 2029 में खत्म होनी थी, यानी अभी इस मलाईदार नौकरी के 5 साल बाकी थे। मगर कुछ तथ्य हैं जो दूसरी तरफ भी इशारा करते हैं और उनको बताना जरूरी है। सोनी का अपॉइंटमेंट कमीशन के चेयरमैन के तौर पर मई 2023 में हुआ था। उससे पहले वो मेंबर थे कमीशन के। उस समय नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा ऐसे तमाम अपॉइंटमेंट किए गए थे जिनमें गुजरात के या तो अफसर थे या गुजराती थे। 2005 में सोनी वडोदरा की आला एमएस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने थे और उस समय राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। उस समय उनकी उम्र थी सिर्फ महज 40 साल। वो उस यूनिवर्सिटी के इतिहास के पहले इतनी कम के उम्र वाले वाइस चांसलर बने थे। अब सूत्र कहते हैं कि सोनी के इस्तीफे का मौजूदा विवाद से कोई नाता ही नहीं है और उन्होंने तो अपना इस्तीफा 1 महीने पहले ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेज दिया था। गुजरात में सोनी को जानने वालों का कहना है कि सोनी ने इस्तीफा इसलिए दिया शायद क्योंकि वो स्वामीनारायण संप्रदाय के अनुपमा मिशन में काम करना चाहते हैं। इसमें भी एक बैकग्राउंड है। ये बता दें कि सूत्रों के मुताबिक सोनी ने 2020 में निष्कर्म योगी यानी भिक्षु बनने की दीक्षा ले ली थी। यानी आयोग के अध्यक्ष बनने से पहले वो भिक्षु बन गए थे, भले ही वो 2017 में आयोग के सदस्य बने थे। अब कांग्रेस को मिल गया है बारूद। वो कह रही है कि सोनी को सरकार ने इस्तीफा देने को कहा जिससे यूपीएससी को लेकर हो रही अपनी बदनामी को कम कर सके। इस मामले में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब खुद मैदान में उतर गए हैं। देखिए उन्होंने एक एक्स पे किए गए पोस्ट में क्या कहा। आइए अब देखें कि क्यों जला यूपीएससी का दामन। हालांकि पिछले कुछ दिनों में तमाम फर्जीवाड़े के सोशल मीडिया पर आरोप उछल रहे हैं। कोई दिव्यांग कैटेगरी का सिविल सर्वेंट जिम में वर्जिश करता बताया जा रहा है। मगर साहब, असल रायता फैला है महाराष्ट्र काडर की कंट्रोवर्सी क्वीन नाम से मशहूर हो गई ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के कारण। अब उनकी मुश्किलें भयंकर रूप से बढ़ गई हैं। विवादों में घिरने के बाद संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने बहरहाल पूजा खेड़कर के खिलाफ दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई है। एफआईआर राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड आईटी एक्ट के तहत हुई है।
इसके अलावा सिविल सर्विसेज परीक्षा में 2022 से उनकी उम्मीदवारी रद्द करने और भविष्य की परीक्षाओं से उन्हें रोकने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आयोग ने नोटिस जारी कर पूजा खेड़कर से जवाब मांगा है कि आपकी उम्मीदवारी क्यों न रद्द की जाए और आगामी यूपीएससी की परीक्षाओं से क्यों न वंचित रखा जाए। यूपीएससी की ओर से कहा गया कि पूजा खेड़कर के खिलाफ विस्तृत जांच कराई गई है। अब इस जांच में पता चला है कि उन्होंने सिविल सर्विसेज परीक्षा 2022 में नियमों का उल्लंघन किया। अब यह एक्शन इसलिए हुआ कि महाराष्ट्र सरकार केंद्रीय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को एक रिपोर्ट भेज चुकी है। यह रिपोर्ट अलग अलग जगहों से जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स का एक कलेक्शन है। तो अब क्या है आईएएस पूजा खेड़कर का केस? पहले उनके रंगीले तल्ख तेवर सामने आए और फिर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। पूरे देश में इस वक्त पुणे की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर पर फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से आईएएस की नौकरी लेने के आरोप लग रहे हैं। निजी ऑडी गाड़ी उनके पास थी, चाहे उनका सर्टिफिकेट यह था कि वो ओबीसी हैं, क्रीमी लेयर में नहीं है। निजी ऑडी यानी पर्सनल गाड़ी पर उन्होंने लाल बत्ती लगाई। गाड़ी पर लिखा महाराष्ट्र सरकार। ट्रेनी होते हुए गाड़ी पर्सनल स्टाफ और केबिन की मांग करी। इतना ही नहीं साहब, अपने सीनियर के केबिन पर कब्जा कर डाला। फर्जी जाति प्रमाण पत्र देने का आरोप उन पर है ही। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट का आरोप भी है उन पर। मां मनोरमा खेड़कर पर पिस्टल दिखाकर धमकाने का आरोप है। घर के बाहर नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध निर्माण का आरोप है। 2 अलग अलग अस्पतालों में अलग अलग पते हैं। उम्र को लेकर फर्जीवाड़ा हुआ है। इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ है अब यह भी देख डालिए। पुणे के डीएम की शिकायत के बाद पूजा खेड़कर का ट्रांसफर वासिम कर दिया गया। यानी काफी देर बाद हुआ, मगर हुआ। केंद्र के आरोपों को लेकर कमेटी बनाई गई। पुणे पुलिस ने ऑडी कार जब्त कर ली। पूजा के माता पर पिस्टल से धमकाने पर केस दर्ज हुआ। पहले माता पिता दोनों गायब चल रहे थे। अब उनकी मां अरेस्ट हो चुकी हैं। लाल बहादुर नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रेनिंग रद्द कर उन्हें एकेडमी में तलब किया है। 23 जुलाई तक उन्हें मसूरी लौटना होगा। पूजा ने वासिम पुलिस से पुणे डीएम के खिलाफ उत्पीड़न की एक लिखित शिकायत दर्ज कर दी है। अब सुनिए क्या कहती हैं पूजा जी। What do you have to say on the? Judiciary will take its course. Whatever it is there, I will reply. I'm coming back. I'll give you the bite. अब मजे की बात यह है कि पूजा के दावे की पिता के हलफनामों ने पोल खोल दी है। उनके पिता कौन हैं? उनके पिता हैं दिलीप खेड़कर। 2020 में महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिटायर हुए। उन्होंने वंचित बहुजन अघाड़ी के टिकट पर 2024 का चुनाव अहमदनगर सीट से लड़ डाला। अब पूजा खेड़कर के परिवार की गरीबी का अंदाजा आप लगाइए कि उनके पिता ने इसी अप्रैल 24 को अपने इलेक्शन एफिडेविट में कबूला है कि उनकी संपत्ति सिर्फ 40 करोड़ है और सालाना आमदनी 50 लाख से सिर्फ 1 लाख कम, यानी 49 लाख सालाना आमदनी है। अगर पूजा ओबीसी कैटेगरी में आईएएस बनी तो ओबीसी की क्रीमी लेयर के तहत तो सिर्फ 8 लाख तक की आय वाले ही कोटा क्लेम कर सकते हैं। उससे ऊपर वाले तो क्रीमी लेयर में आ जाते हैं। एक अधिकारी के अनुसार खेड़कर ने ओबीसी और दृष्टिबाधित श्रेणियों का तहत सिविल सर्विस परीक्षा दी थी और मानसिक बीमारी का प्रमाण पत्र भी दिया था। जब पूजा खेड़कर को दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए यानी एंडोर्समेंट के लिए, वेरिफिकेशन के लिए एम्स दिल्ली जाने को कहा गया तो वो कोरोना का हवाला देते हुए वहां गई नहीं। अब कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी उम्र में भी फर्जीवाड़ा किया। यह क्या मामला है? पूजा की यूपीएससी में गड़बड़ी के मामले में और भी खुलासे हुए हैं। सामने यह आया है कि पूजा ने यूपीएससी के अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए, कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, अपने नाम और उम्र में बदलाव किया था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल यानी कैट में पूजा की तरफ से लगाए गए 2020 और 2023 के 2 आवेदनों में पूजा के अलग अलग नाम हैं। पूजा ने 2020 के आवेदन में अपना नाम पूजा खेड़कर पूजा दिलीप राव और उम्र 30 साल बताई है।
वहीं 2023 में कैट के आवेदन में उन्होंने अपना नाम पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर और उम्र 31 साल बताई। इतना ही नहीं, पिंपरी पुणे के वाईसीएम हॉस्पिटल में जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हासिल किया गया था, उसके लिए उन्होंने अपना एड्रेस प्रूफ के लिए राशन कार्ड को अटैच किया था, यानी संलग्न किया था, और फर्जी एड्रेस पर सर्टिफिकेट हासिल कर लिया था। इस सर्टिफिकेट पर जो एड्रेस दिया गया था वो हैवो थर्मोवेरिटा इंजीनियरिंग कंपनी का एड्रेस है साहब। इस कंपनी के नाम पर खेड़कर की ऑडी कार भी रजिस्टर्ड है। फिलहाल यह सब बताना जरूरी है कि यूपीएससी का विवाद जो है ये नया नहीं है। यूपीएससी में विवाद होते रहे हैं और जो चेयरमैन रहे हैं या सरकारें रही हैं वो खिलवाड़ करती रही हैं। अब मामला देखिए 2014 में सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स ने जम करके विरोध किया था। उनकी मांग थी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट को यानी सीसैट को स्क्रैप किया जाए, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स और हिंदी भाषी एस्पिरेंट्स के खिलाफ था, यानी डिस्क्रिमिनेटरी था। इस विरोध का कारण था कि यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम की प्रक्रिया में 2011 में बदलाव कर दिए थे। 2010 तक इम्तिहान में 2 पेपर होते थे, एक जनरल स्टडीज का और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था। एस्पिरेंट्स 23 लिस्टेड सब्जेक्ट में से कुछ भी चुन सकते थे। 2011 में इसे बदल दिया गया। ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर की जगह एक एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर लाया गया। अब एस्पिरेंट्स का दावा यह था कि यह एप्टीट्यूड साइंस, खासकर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के ज्यादा फेवर में था। तो साहब ये थी फुल पिक्चर, जहां तक यूपीएससी नौकरियों के एवरेस्ट हिंदुस्तान में सिविल सर्विसेज और एक पुणे की ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर का मामला। अब आप कहेंगे कि पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर हमेशा बाकी होती है। मैं अंत में कहना यह चाहूंगा, अग्निवीर से फौज में भर्ती में लफड़ा हो गया, नीट के इम्तिहान में प्रॉब्लम आ गई, पूरे देश में हर राज्य में एग्जाम भर्ती के पेपर लीक हो रहे हैं। अब ऐसे में सरकार, बाबू, अफसरशाही और लोग अगर मिले हुए हैं और गड़बड़ियां रुक नहीं रही हैं, तो फैज साहब का एक शेर बनता है कि बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुंसिफ भी, किसे वकील करें, किसकी मुंसिफी चाहें। जिस्ट में फुल पिक्चर को देखते रहिए, जिस्ट को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा हौसला बढ़ाइए। आज के लिए इतना ही।